हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीडीएस एजुकेशन अकेडमी। सो इग्नू की तरफ से दोस्तों फाइनली 2 वीक अपडेट आ रही है दोस्तों। सो वीक अपडेट क्या है दोस्तों, ये हम देखते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, सो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो। देखते हैं दोस्तों क्या अपडेट है। तो सबसे पहला अपडेट है दोस्तों आपका लिंक फॉर द टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिशन फॉर दिसंबर 2021। तो फाइनली दोस्तों आपका जो वेटिंग था वो खत्म हो गया है। अब इग्नू ने दोस्तों आपका फाइनल दिसंबर 2021 के एग्जामिनेशन फॉर्म दोस्तों लिंक ओपन कर दिया है। इसके अलावा दूसरी अपडेट आ रही है दोस्तों, रिवाइज टेंटेटिव डेट सीट फॉर द कंडक्ट दिसंबर 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन, द एग्जैक्ट डेट सीट विल बी अनाउंस्ड ऑन लेटर ऑन। तो दूसरी अपडेट है दोस्तों टेंटेटिव डेट सीट से रिलेटेड। तो दोबारा से इस डेट को दोस्तों रिवाइज किया गया है, बट यहाँ पे ये चीज़ भी क्लियर कर दी गई कि दोबारा से एग्जैक्ट डेट सीट जब जिस दिन आपका एग्जाम होगा वो बाद में अनाउंस किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 बिग अपडेट है दोस्तों ना। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि आपको एग्जामिनेशन फॉर्म किस तरीके से भरना है और किन किन लोगों को दोस्तों एग्जाम फॉर्म भरना है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें दोस्तों, ताकि आपके एक भी डाउट्स दोस्तों ना रहे इससे रिलेटेड। फिर भी कोई डाउट रह जाता है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा फ्रेंड। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लिंक पर क्लिक करिएगा फ्रेंड। जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे आप, ये लिंक ओपन हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हेडिंग क्या है दोस्तों, गाइडलाइन एंड द इंस्ट्रक्शन फॉर द सबमिशन ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म दिसंबर 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन दोस्तों। तो ये गाइडलाइन दी गई है दिसंबर 2021 एग्जाम फॉर्म किस तरीके से आपको भरना है। लास्ट डेट की बात करें दोस्तों तो लास्ट डेट आपकी है 15 दिसंबर 2021। ठीक है दोस्तों, तो इस बार लास्ट डेट रखी गई है 15 दिसंबर 2021। लेट फीस विदाउट लेट फीस, बिना लेट फीस के आप 15 दिसंबर तक दोस्तों एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों गाइडलाइन क्या क्या है। दिसंबर 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन द यूनिवर्सिटी लाइकली टू बी कॉमर्स फ्रॉम द 20 जनवरी 2022 एंड कंक्लूडेड ऑन 22 फरवरी 2022, 18 वर्किंग डेज। तो यहाँ पे बताया गया दोस्तों जो एग्जाम है मोस्ट प्रोबेबली 20 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपका एग्जाम चलेगा दोस्तों 22 फरवरी 2022 तक। ठीक है दोस्तों, यानी 28 दिन का प्रोसेस होगा पूरा एग्जामिनेशन का। सो द ऑनलाइन लिंक ऑफ द सबमिशन फॉर्म बाय द स्टूडेंट्स फॉर December 2021 and the time and examination now open along with the schedules and the necessary instruction guideline. Therefore, the student may submit online examination from the accordingly. तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई है दोस्तों कि आप एग्जाम फॉर्म भरने से पहले जो भी इंस्ट्रक्शन है उसे ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आप फॉर्म फिल करिएगा। तो इधर शेड्यूल है दोस्तों। शेड्यूल आपको बताया दोस्तों, डेट जो है आज ही आपके एग्जाम फॉर्म ओपन हुआ है 17 नवंबर 2021 को। इससे पहले 16 नवंबर को दोस्तों लिंक ओपन हुआ था, बट उस सर्वे डाउन कर दिया गया था क्योंकि उसमें 2 बड़े अपडेट चेंजेस लाए गए थे दोस्तों, तो इसमें से वो सर्वे डाउन कर दिया गया था। और फाइनली आज की डेट में दोस्तों ये फुली मॉडिफाइड जो शेड्यूल है आपके सामने दोस्तों ये दिखाया गया है। ठीक है, पर सब्जेक्ट दोस्तों आपको 200 रुपये भरने होंगे। लास्ट डेट है दोस्तों आपको पता ही है 15 दिसंबर। अगर आप दोस्तों एक लेट होते हैं तो आप 31 दिसंबर 2021 तक दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं विद लेट फीस। ठीक है दोस्तों, तो लेट फीस दोस्तों इस बार 1100 रुपये, पहले आपके 1000 रुपये होते थे, लेकिन इस बार आपको दोस्तों 100 रुपये और बढ़ा दिया गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों जो आपका एग्जाम फॉर्म होगा, जो लास्ट डेट होगी दोस्तों, जो एक्सटेंड होने की दोस्तों मे भी चांसेस कम है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया कि लेट फीस दोस्तों 1100 रुपये लिया जाएगा आपसे अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल नहीं करते तो दोस्तों। तो मैं आपको एडवाइस करता हूँ दोस्तों कि आप इस बार 15 दिसंबर से पहले आप अपना एग्जाम फॉर्म जरूर फिल कर लीजिएगा दोस्तों। इसके अलावा आप एग्जाम सेंटर की बात करें तो इन्होंने साफ क्लियर किया है, द यूनिवर्सिटी विल ट्राई टू एकोमोडेट द स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन सेंटर ऑप्टेड बाय देम इन केस द सिटिंग एट द सेंटर हैज़ बीन एग्जॉस्टेड, द स्टूडेंट मे बी चूज द नियरेस्ट अल्टरनेटिव एग्जाम सेंटर अंडर द जुडिक्शंस ऑफ द सेम रीजनल सेंटर। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा दोस्तों यूनिवर्सिटी की भाई आपको आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों आपका स्टडी सेंटर मतलब एग्जाम सेंटर दे। बट अगर मान लो सीट फुल हो जाती है दोस्तों किसी वजह से, तो आपको जो सेंटर दिया जाएगा उस पर ही आपको जाकर एग्जाम देना होगा। ठीक है फ्रेंड, इसके अलावा कोविड-19 प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना ही करना है दोस्तों। इसके अलावा प्री रिक्वेस्ट फॉर द सबमिशन एग्जाम्स, आपको एग्जाम फॉर्म भरने से पहले किन की चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड होना चाहिए, आपको असाइनमेंट दोस्तों कंपलसरी सबमिट करा दिया होगा जो भी जिस भी प्रोग्राम से रिलेटेड आप एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा मिनिमम टाइम परस्यू कर रहे हो उस कोर्स का, जो भी आप प्रोग्राम कर रहे हो वो वैलिड होगा या वो ओवर ना हो गया हो उसका टाइम पीरियड। इसके अलावा अगर किसी का टाइम क्लेस किया जाता है तो किस बेसिस पे ये कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो ये गाइडलाइन दी गई है, आप एक बार इसे जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। नाउ हम बात करते हैं दोस्तों इंस्ट्रक्शन एंड द गाइडलाइंस टू बी फॉलोड द ड्यूरिंग द फिलिंग ए ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने का आपको क्या क्या ध्यान रखना है दोस्तों। तो इससे पहले दोस्तों यहाँ पे एक लिंक दिया गया है, क्लिक हियर टू द व्यू इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द फिलिंग एग्जाम फॉर्म अंडर द एग्जामिनेशन क्राइटेरिया। तो यहाँ पे दोस्तों जो ऑलरेडी जिनको प्रमोट किया गया है उससे रिलेटेड एक लिंक दिया गया है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके किन किन लोगों को प्रमोट किया गया था उससे रिलेटेड नोटिस दिया गया है, जो कि ऑलरेडी पहले 9 जुलाई को दोस्तों 9 जुलाई 2021 को नोटिफाई किया गया था। ठीक है, तो ये बताया गया है किन किन लोगों को प्रमोट दिया गया है। नीचे ये सेशन 2019 वालों को जो फर्स्ट ईयर बच्चों को जो प्रमोशन दिया गया था उनकी बात कर रहा है, जुलाई 2019 वालों को है ना, फर्स्ट ईयर जुलाई 2019 सेशन वालों को जो प्रमोट किया गया था, यहाँ पे उनकी लिस्ट है किन किन सब्जेक्ट को प्रमोट किया गया था। और यहाँ पे दोस्तों जो आपका 28 अक्टूबर को जुलाई 2020 के बच्चों को जिन बच्चों को प्रमोशन दिया गया था उससे रिलेटेड ये लिस्ट यहाँ पे बताया गया कि इनको आप फॉर्म भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इन लोगों बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको केवल फाइनल ईयर का एग्जाम ही देना है दोस्तों।
तो जिन लोगों ने दोस्तों इन वीडियो को ना देखा हो, मैंने इस रिलेटेड एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी हो कि किन किन लोगों को प्रमोशन मिला है फ्रेंड। सो अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा फ्रेंड्स, आप वहाँ जाकर देख सकते हो और पता लगा सकते हैं कि आपको प्रमोशन मिला है कि नहीं मिला है। फिर भी कोई डाउट रहता है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो ये नोटिस था प्रमोशन से रिलेटेड, तो एक बार आपसे पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स गाइडलाइन क्या क्या है एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड। आगे कह रहा है दोस्तों, स्टूडेंट हु फेल टू अपेयर द टाइम एंड एग्जामिनेशन जून 2021 हेल्ड इन अगस्त एंड सितंबर 2021 and their validity of registration is expiring in June 2021 for the purpose for the validity for the registration has been extended up to the December 2021 as on time measures। तो जो लोग दोस्तों फाइनल के बच्चे थे जिनको एग्जाम देना था जून 2021 में, जो कि करवाया गया था दोस्तों अगस्त और सितंबर के बीच में, ठीक है, और मान लीजिए आपका जून 2021 में ही वैलिडिटी खत्म हो जाती है, तो उस वैलिडिटी को दोस्तों बढ़ा दिया गया है जो कि दिसंबर 2021 तक दोस्तों वैलिड होगा। तो आपके पास एक अच्छा चांस है दोस्तों कि आप फाइनल को क्रैक कर सकते हैं फ्रेंड। इसके अलावा नीचे आपको गाइडलाइन दी गई है कि आपको कौन से लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना है। मान लीजिए आप इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है, तो आप इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम एग्जाम देंगे दोस्तों, हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम। लेकिन आप दोस्तों इसे चेंज भी कर सकते हैं, मान लो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हिंदी में एग्जाम लिख सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले दोस्तों इंग्लिश में। लेकिन ये कंपलसरी है, लैंग्वेज में दोस्तों ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर आप हिंदी के बच्चे हिंदी सब्जेक्ट है दोस्तों आपका, तो आपको दोस्तों हिंदी में ही आपका एग्जाम लिखना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। जून 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन रिजल्ट विल बी अपलोडेड ऑन द इग्नू वेबसाइट। तो दोस्तों रिजल्ट बाद में इग्नू की वेबसाइट पे दिखा दिया जाएगा, तो ये पढ़ लीजिएगा आप। आगे देखते हैं मेन इंस्ट्रक्शन क्या है। इन नो सर्कमस्टेंसेस द स्टूडेंट विल बी अलाउड टू राइट द एग्जामिनेशन ऑफ द टू कोर्सेज इन द सेशन इवन इफ द बोथ द कोर्सेज आर अपेयर इन द हॉल टिकट फॉर द सेम सेशन। अब मान लो सेम सेशन के दोस्तों दो सब्जेक्ट के एग्जाम सेम डेट पे हों, है ना, तो दोस्तों आप कोई एक ही एग्जाम दे पाएंगे, दोनों एग्जाम्स के लिए आपको दोस्तों परमिशन नहीं मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों ये बॉक्स में जो दिया गया कि जो भाई क्रिमिनल्स हैं अगर वो पढ़ रहे हैं दोस्तों और आप उनको एग्ज़ाम देना है, तो अपना जो एग्ज़ाम फॉर्म है दोस्तों वो उसी जो रीजनल सेंटर है वहीं पे उनको सबमिट करना होगा आपका एग्ज़ाम फॉर्म, और उनका एग्ज़ाम सेंटर भी दोस्तों उन जेल्स में ही कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, आपको एग्ज़ाम सेंटर में परमिशन नहीं दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ओवरसीज स्टूडेंट के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई है कि अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नाउ अब यहाँ बात करते हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि है स्टेप्स फॉर द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर्म एंड द पेमेंट ऑफ एग्जाम फीस। ठीक है, कि आप क्या क्या स्टेप आपको ध्यान में रखना है दोस्तों एग्जाम फॉर्म फिल करने से पहले। तो सबसे पहले दोस्तों आपका कह रहा है कि सेलेक्ट द रीजनल सेंटर एग्जाम सेंटर कोड ऑफ योर चूज़ केयरफुली। ठीक है, रीजनल सेंटर और एग्जाम सेंटर दोस्तों केयरफुली सेलेक्ट कीजिए क्योंकि इसे बाद में चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम सेंटर विल बी अलॉटेड एज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो यहाँ पे सब क्लियर कर दिया गया दोस्तों कि एग्जाम सेंटर है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे प्रोवाइड किया जाएगा। जो जल्दी फॉर्म भरेगा उसको उसके अकॉर्डिंग आपको उनका मतलब एग्जाम सेंटर दिया जाएगा, है ना। इन केस ऑफ द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ द चूजन एग्जाम सेंटर इज फुल यू मे बी ऑप्शंस बाय द नियरेस्ट अल्टरनेटिव एग्जाम सेंटर। अगर मान लीजिए सीट फुल आ जाती है तो आप नियर बाय कोई भी एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लीज नेक्स्ट कह रहा है प्लीज एंश्योर दैट द एग्जाम्स फॉर्म ऑफ ऑल द कोर्सेज ऑफ विच एग्जाम्स to be written are filled on the one attempt as the next attempt to add the courses and results in change exam center note availability of the sitting capacity at the same time exam। मान लीजिए आप दोबारा एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं और पहले आपने एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट किया था लेकिन आपका एग्जाम फॉर्म फेल मतलब प्रॉपर तरीके से सबमिट नहीं हो पाता, तो अब मे बी आप नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा वही सेंटर सेलेक्ट करिए, अगर ना दिखे आपको तो इसका मतलब होगा कि वो सीट फुल हो गई होगी वहाँ का सेंटर। ठीक है दोस्तों, इन केस आगे कह रहा था इन केस द वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन सोज इज इनवैलिड फॉर विच यू आर एलिजिबल अपेयरिंग इन दिसंबर 2021 द एंड टाइम एग्जामिनेशन इज नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन द ड्रॉप बॉक्स यू हैव टू कॉन्टैक्ट द रजिस्टर SRD ईमेल एड्रेस दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कि मान लीजिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं और आपका कोर्स वहाँ पे इनवैलिड आ रहा हो तो और आप दिसंबर 2021 के लिए एलिजिबल हो तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे दिया था स्टूडेंट में भी सिलेक्टेड द वन टाइम पेमेंट HDFC IDBI बैंक फॉर द मेकिंग यूजिंग डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग द एग्जामिनेशन फीस वंस पेड सेल नादर बी एडजस्टेड और नॉट बी रिफंडेड इन एनी केस। ठीक है दोस्तों, आपको पेमेंट इन बैंक के माध्यम से करना है और अगर आपने एक बार फॉर्म फिल कर दिया तो आपका जो फीस है दोबारा वापस नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे दिया गया पेमेंट से रिलेटेड क्या क्या इंस्ट्रक्शन कह रहा है। वंस ऑल द पार्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म आर फिल्ड द समरी ऑफ द ऑल of the same will be reflected on the screen before the proceeding for payment. चेक द सेम केयरफुली टू अवॉइड द फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेज कि आप भाई एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हो तो सेम वहाँ पे चीज़ें स्क्रीन पे आएगी, आप पहले उसे चेक कर लीजिएगा उसके बाद प्रोसीड कीजिएगा। इसके अलावा नीचे दिया गया है दोस्तों आपने अगर मान लो एग्जाम फीस भर दिया है और अगर आप चेक करते हैं तो अगर वो नहीं रिफ्लेक्ट होता नहीं शो होता तो 72 घंटे बाद आके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सर्च ऑप्शन दिया है, सर्च ऑप्शन पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों आपका पेमेंट का स्टेटस क्या है। ठीक है, आगे दोस्तों कह रहा है इफ़ नो स्टेटस अफेयर, अगर मान लो स्टेटस अफेयर नहीं होता अभी भी नहीं दिखाता सो इट मीन्स यू आर द रिक्वायर्ड टू द रीसबमिट एग्जामिनेशन फॉर्म विद द प्रिस्क्राइब फीस ऑन द बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एग्जाम। ठीक है, अगर मान लो फिर भी रिफ्लेक्ट नहीं होता तो आपको दोबारा फॉर्म फिल करना होगा दोस्तों विद पेमेंट। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे लिस्ट ऑफ एग्जाम सेंटर दिया गया टेंटेटिव कि भाई कौन कौन सी डेट्स सेंटर्स खाली है, तो आप यहाँ क्लिक करके पता लगा सकते हैं दोस्तों कि कहाँ पे सीट्स खाली है कहाँ पे नहीं। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें शो होगी। रिफंडेड के बारे में बता किया गया कि फीस के
जो रिफंडेशन है क्राइटेरिया वो क्या क्या है। कह रहा है इन केस ऑफ द एक्सेस सक्सेसफुली पेमेंट्स द स्टूडेंट रिक्वायर्ड टू अप्रोच द बैंक टू टेक द चार्ज बैक आफ्टर द इंश्योरेंस ऑफ द हॉल टिकट। ठीक है दोस्तों, कि अगर मान लो आपकी 2-3 बार पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है, ठीक है, तो आपको उस पैसे को वापस लेने के लिए दोस्तों जो भी इन्होंने क्राइटेरिया दिया है, एक्सेस अनसक्सेसफुल फीस अमाउंट विल बी एडजस्टेड रिफंडेड एट द केस मे बी द अकाउंट फ्रॉम द पेमेंट मेड आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ कंसर्न बैंक। ठीक है दोस्तों, तो ये कंसर्न बैंक जो भी है वो वेरीफाई करने के बाद आपके अकाउंट में दोस्तों रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे है ऑप्शन फॉर द चेंज इन द एग्जाम सेंटर। तो यहाँ पे सब क्लियर कर दिया गया, नो रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ऑफ एग्जाम सेंटर विल बी एंटर्ड इन एनी केस। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आप जो सेलेक्ट कर लोगे उसे ही वही आपका एग्जाम सेंटर होगा, तो आप ध्यान से सेलेक्ट करिएगा। इसके अलावा हॉल टिकट की बात करिए दोस्तों, हॉल टिकट का भी इशू होगा आपका एग्ज़ाम से 7 या 10 दिन पहले दोस्तों आपका एग्ज़ाम से जो एग्जाम हॉल टिकट है दोस्तों वो इशू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आगे कह रहा है एंट्री ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड हॉल टिकट्स एंड यूनिवर्सिटी वैलिड कार्ड। तो आपको दोस्तों स्ट्रिक्टली बताया गया कि इस बार भाई अपना आइडेंटिटी कार्ड लेके आओगे तभी आपको परमिशन दी जाएगी एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर, क्योंकि लास्ट टाइम दोस्तों जो उन्होंने अगस्त में एग्ज़ाम दिया था उनको एडमिट कार्ड या फिर आईडी कार्ड या कोई आप आधार कार्ड के थ्रू भी दोस्तों कोई भी एडमिट कार्ड मतलब एंटर कर लेता था एग्जाम्स हॉल में, बट इस बार ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको ये चीज़ें दिखानी पड़ेगी। क्लियर है, अगर आपको ऐसे नहीं होगा दोस्तों आपको परमिशन नहीं दी जाएगी। ठीक है, फिर भी बाकी यहाँ पे दिया हुआ है कि आप इसके थ्रू ईमेल के थ्रू रिफंडेशन फ़ीस के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये पूरा गाइडलाइन था। अब उसके बाद लास्ट में आपको ये डिक्लेरेशन सबमिट मतलब क्लिक करना है कि भाई हमने सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया है, फिर आप प्रोसीड कर देंगे एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए। तो यहाँ पे आपको प्रोग्राम कोड डालना है, एनरोलमेंट नंबर डालना है, यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर क्या रखना है ये सेलेक्ट कर लोगे आप। ठीक है, इसके अलावा सब्जेक्ट फीस यहाँ पे क्लियर किया गया कि 200 रुपये पर सब्जेक्ट है। क्लियर है, तो इसके बाद आपको सबमिट कर देना है दोस्तों। सबमिट जैसे करेंगे तो आपका एग्ज़ाम जितने भी कोर्सेज होंगे वो ओपन हो जाएगा। तो आप जिन कोर्सेज का एग्ज़ाम देना चाहते हैं कोर्स कोड का तो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा और फाइनली अपना एग्ज़ाम फॉर्म दोस्तों फिल कर लीजिएगा। सो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और दोस्तों आप इसके थ्रू अपना एग्ज़ाम फॉर्म ईजिली सबमिट करा सकेंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा फ्रेंड। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फ्रेंड।